आप फिल्म के अंदर भी देखें तो उसको भी आप मज़हब से अलग नहीं कर सकते। वो जो आप देखते हैं कि फ़िल्म का आगाज़ जो है वो किसी न किसी आयत या गंज बख्श फैज़ आलम के नाम से होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है। लेकिन सर उसमें देखिए ना, हमारे यहाँ देखिए कि मैं अपने शोबे की बात कर रहा हूँ, उसमें रक्स है, मौसीकी है, तो उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं, हम पे कुछ कदगन है। मैं अपनी बात कर रहा था तो हमारा मैं चूँकि उसको वाजह नहीं कह पहले शुरू में, तो कुछ ऐसे जो हमारे शोबे तो हर माशरे में है, जिसको मादर पिदर आज़ाद माशरा कहते हैं, वेस्ट में हम देखते हैं, मैडम भी इसकी गवाह हैं, वहाँ भी सोशल टैबूज अपनी जगह पर कुछ ना कुछ हैं जिसको हम समझते हैं कि यहाँ हर चीज़ शायद आज़ाद है। उनके मज़हब, उनके भी मीडिया में, उनकी फ़िल्मों में वो आप देखिए तो आपको पता चलता है कि नहीं, वो भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो हम अपने ही चैनल पर दिखाते हैं जो हमारे सोशल टैबूज़ को फॉलो करती नज़र आती है। तो ये जो है ना कि रुकावट डालता है, ये बात जो है अपनी जगह ठीक नहीं है। जी, अगला सवाल। फिल्म बनाने वाले यानी जो पैसा लगाते हैं या ड्रामा बनाते हैं, वो हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फ़िल्म बनवाना चाहेंगे। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो आवाम की सोच को मद्देनज़र रखें या उनके उन तहज़ीब व तमद्दुन को ज़हन में रखें। अगर एक फ़िल्म बनाने वाला आता है तो वो हमेशा मतलब कोशिश करेगा, यार मेरे बाप की ये कहानी थी, इस कहानी पे कुछ भी बना दो और देखो ज़रा अच्छी धाव वाली फ़िल्म बना देना। तो उस सूरत में हम लोग किस तरह इस चीज़ को करेंगे कि भाई दर्जा अव्वल से लिखवाई जाए या दर्जा दोम से लिखवाई जाए? कोई यकीनी सी बात है कि दर्जा अव्वल अगर मेरिट पे लिखेगा तो उसका जो है मुआवजा भी बहुत ज़्यादा होगा, और फिल्म बनवाने वाला जो पैसे लगा रहा होता है उसकी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि मैं कम पैसों में अपना काम भी निकलवा लूँ और मेरा नाम भी बन जाए। तो इस ज़मीन में आप क्या कहना चाहेंगे? कमर्शलाइजेशन जो है, का जवाब जो है वो एक ब्रेक के बाद लेते हैं। ब्रेक ज़रूरी है, एक वक्त हुआ ब्रेक। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था कि कमर्शलाइजेशन हुई है, दर्जा अव्वल और दोम दरअसल पैसों की बुनियाद पर बने हैं कि ये दर्जा अव्वल है और ये दर्जा दोम है। और ख़ास तौर पर इरफान साहब आप बताइएगा कि जी, जब मैंने होश संभाला तो मैंने जो फ़िक्रा सुना वो ये था कि फ़िल्म मुकानी है। तो वो फिल्म जो मुकाई गई वो इस तरह से कि वहाँ पर कई कई महीने कहानी तैयार होती थी, गाने जो फिर बाद में मार्केट में आते थे। तो फिल्म मैं समझता हूँ बड़ी एहतमाम और बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश से मुकाई गई है। बुशरा रहमान साहब, ये काम शुरू भी गालिबन अदबी सतह पर ही हुआ सबसे पहले कि फ़लाँ अच्छी कहानी लिखता है और ज़्यादा पैसे लेता है, या फिर ये तरतीब यूँ होगी कि फ़लाँ बहुत महंगा है और फ़लाँ बहुत सस्ता है? एक तो यह है कि 10 साल तक मैं फ़िल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ। 10 साल में जो कुछ मेरे साथ गुजरी है वो मैं इस छोटे से वक्त में आपको नहीं बता सकती। नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक मैंने फ़िल्में देखी, अच्छी बुरी हर किस्म की। फ़िल्मों में जो तब्दीली पैदा हो रही थी वो भी देखी, वगैरह वगैरह सब। बहुत से एतराज़ मेरी तरफ से उठाए गए। 10 साल तक मैंने ये सब कुछ किया, और फिर जब हुकूमतें बदली एक दफ़ा तो लोगों ने कोशिश करके मुझे सेंसर बोर्ड से निकलवा दिया, क्योंकि मैं हर उस बात पे एतराज़ करती थी जो काबिल एतराज़ थी। ये इस्लामाइजेशन का सिर्फ़ एक हवा है, जो कुछ इन्होंने दिखाना हो वो दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते कोई आदमी फ़िल्म देखने जाता है, नमाज़ पढ़ने नहीं जाता कि आपको तमाम चीज़ें ना दिखाई जाएं जो हर कोई देखना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकता वहाँ देखना चाहता है। मेरा एक नावल छप रहा था, इंडिया में कई ज़बानों में छप रहा था। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने क्या किया कि उस नावल को उसकी स्टोरी चुरा के तो उसकी फ़िल्म बना दी, जिसमें सलमान और प्रीति ज़िंटा ने काम किया और बहुत सुपर डुपर हिट हुई। तो हत्ता कि उसके डायलॉग भी उसमें रखे। मैं कम देखती हूँ टेलीविज़न पे फिल्में, इत्तेफाक से मैंने देख ली। फिर मैंने अपने बेटे से कहा मुझे ला के दिखाओ। फिर मुझे इत्तेफाक ही से इंडिया जाने का हुआ, तो वहाँ प्रेस को बुला के तो मैंने कहा देखें जी, इस तरह होता है कि आपने सारा का सारा मेरा नावल उठाया और बग़ैर इजाज़त के आपने उसकी फ़िल्म बना दी और वो सुपर डुपर हिट हुई, और आपके जो राइटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये देखें, ये स्टोरी तो इससे पहले कभी फ़िल्म में आई नहीं थी। आगे वो जो अखबार नवीस थे वो मुझे कहते हैं जी फिर क्या हुआ, 60 साल हो गए आप हमारी फ़िल्में चुरा रहे हैं, अगर हमने एक आपकी चुरा ली तो क्या हो गया। ये इस किस्म की बातें होती हैं।
तो हमारे यहाँ यादगार और ख़ूबसूरत फिल्में हर दहाई में बनी हैं। अभी ये खुदा के लिए ऐसी फ़िल्म थी कि जिसको कई बार देखने को जी चाहता था। और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं हमारे यहाँ, जेन्युइन अदीब, जेन्युइन प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब हैं, लेकिन बीच में ऐसे लोग घुस आए, इसको वो कहते हैं घुस बैठिए, फिर आए और घुस के बैठ गए, और इसी तरह के फिर वो एक्ट्रेस और एक्टर आए, और वो उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती। हाँ, एक आखिरी बात ये बताती हूँ कि एक बहुत बड़े इंडिया के डायरेक्टर, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ मगर गलत नहीं लेना चाहती, वो हमारे एक प्राइवेट चैनल पे एक दिन आए और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि मेरा जी चाहता था कि ये सारे टेलीविज़न इस बात को नशर करें। जब उनसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये इंडियन फिल्में आई ना पाकिस्तान में तो लोगों ने मुखालफत की, तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो ख़त्म हो रही है या हो चुकी है या ज़वाल पजीर है, तो ये इंडियन फिल्मों से उसका असर नहीं होता। आप ऐसे करें कि अपनी कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में बनाएं। एक इंडियन डायरेक्टर कहता है कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में बनाएं, उसमें खालिस उर्दू ज़ुबान बोलें और खालिस अपनी तहज़ीब और अपना कल्चर दिखाएं, क्योंकि आपकी तहज़ीब और कल्चर बहुत रिच है। कोई मानता ही नहीं इस बात को, वो अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। बुशरा रहमान साहबा की सेंसर बोर्ड की बात से एक बात याद आई कि मशरक़ी पाकिस्तान से लायक तलबा का एक ग्रुप इस्लामाबाद बुलवाया गया और उन्हें ला के दिखाया जाए कि स्टेट किस तरह काम करती है। तो एक साहब उन्हें सेंसर बोर्ड के दफ्तर ले गए और वहाँ पे जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने उन मशरक़ी पाकिस्तानी तलबा को कहा कि बड़ी जज्बाती अंदाज में कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें सेंसर बोर्ड में क्या क्या देखना पड़ता है। तो आगे से जवाब आया स्टूडेंट्स की जानिब से कि सर हमें ये मौका कब मिलेगा। कमर्शलाइजेशन की बात हो रही थी। बात बड़ी अच्छी की इन्होंने कि फ़िल्म मुकाव हो गई, फिल्म ख़त्म करने की तरफ एक पहले बनती थी फिल्म, इरफान खुसट साहब ने कहा, बिल्कुल बजा कह रहे हैं, गरीब मुकाव में हम जी हाँ। तो ये सिर्फ मुख्तसर सी बात इतनी है जहाँ से ये बात शुरू हुई थी ना, इसमें कोई इस्लामाइजेशन का प्रॉब्लम है ना रिलीजन का कोई फोर्स ऐसी है जिसने हमें मना किया हो। पहले लोग काम करते थे इज़्ज़त कमाने के लिए, जब इज़्ज़त कमाना छोड़ दिया हमने, वही बात अदब में भी है, फिल्म में भी है। लोग अच्छा गीत लिखते थे सिर्फ इसलिए, सैफ साहब लिखते, मुझे एक फ़ख्र हासिल है, मैंने शायद ही किसी और डायरेक्टर को ये नसीब हो किसी मिलेनियम में इतने बड़े लोगों के साथ काम करना, सैफुद्दीन साहब, कतील साहब, तनवीर नकवी साहब, हबीब जालिब साहब, ज़मीर जाफरी साहब, उस्ताद दामन, बहुत बेशुमार लोग, बेशुमार नाम है, ऐसे मोतबर नाम है बड़े बड़े जो गिनवाना भी मुश्किल है हमारे लिए इस वक्त, और बहुत ही बड़ी शख्सियत। ये लोग इज़्ज़त के लिए काम करते थे, ये लोग हमारी खुशनुदी के लिए, ये चंद पैसे कमाने के लिए पैसे नहीं, फिल्म में गीत नहीं लिखते थे, ये इसलिए गीत लिखते थे। कतील साहब के पास गए हैं, अहमद रई साहब हैं, तो वो अगरचे उनके घर में फाका भी है लेकिन वो गीत आपको हफ्ते के बाद ही लिख के देंगे, उनको पता भी है कि पैसे आ रहे हैं इससे। लेकिन जब तक वो ख़ुद मुतमईन नहीं हो जाते थे, जब तक वो ये तसल्ली नहीं कर लेते थे कि ये गीत मैंने मुकम्मल अदबी लिहाज से भी, सिचुएशन के लिहाज से भी, और इसके जो अल्फाज का चुनाव मैंने किया है, जो इंतखाब किया है, जितना मुतरन्नम है ये सारे हर लिहाज से अहमद रई का नाम इस पे आएगा तो बिल्कुल मुझे इज़्ज़त मिलेगी। तो इस तरह से लोग काम किया करते थे। जब ये लोग जी कमर्शलाइजेशन, वही बात शुरू से जो डॉक्टर साहब ने मादियत की बात की, यही मादियत का रुझान देखिए ना आप, हर तरफ आया। लेकिन यहाँ पे में आया तो आप टेलीविजन की तरफ चले गए, वहाँ से पैसे मिलने शुरू हो गए। पहले लोग लिखते थे, देखिए मुझे कुछ कहने जी प्लीज, आप ही सब कुछ कह लेंगे तो मैं क्यों बैठा हूँ। देखिए ना, पहली बात ये है, लोग एक दर्दमंद दिल रखते थे। शायर और अदीब जो होते थे ये पैसा नहीं कमाते थे, ये सोसाइटी का जो देखते थे, रवैया देखते थे, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते थे, जो माशरती, जो मुआशी, जिस तरह से भी लोग, जिस तरह से इस्तेहसाल होता था, जो कुचला हुआ तबका होता था, उसकी बात करते थे। उनके नज़दीक ये बात नहीं थी कि इससे पैसे क्या मिलेंगे। वो एक हसास दर्दमंद दिल रखते थे, अपने लोगों से मोहब्बत करते थे, एक इंसानियत जो थी उनमें, उसकी वजह से वो लिखते थे। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, जब सिर्फ पैसे के लिए वजह से लिखना शुरू किया तो वो सब ख़त्म हो गए। अभी बात हो रही थी कि मौज़ूआत पे क्यों नहीं लिखा जाता। मौज़ू तो हमारे पास बेशुमार हैं, कौन लिखेगा, कौन इतना दिलेर है।